औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सोहेल, आपका मैथ टीचर। तो पीछे हमने कर रहे थे 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था इन्वर्स मेथड के साथ। अब इसका ये दूसरा रूल है क्रैमर रूल। ये पेपर में आपको इसी तरह ही आता है, या तो इन्वर्स के साथ करें या क्रैमर के साथ, जिसके साथ भी करना हो वो मेंशन होगा। तो अब हम इसका क्रैमर रूल करेंगे। ये उससे बिल्कुल ना डिफरेंट ही है, लेकिन उससे है ईजी है। तो इसको आपने पहले गौर से देखना है क्या है। इसमें भी हम मैट्रिसेस हमने बनाने होंगे, लेकिन इसमें थोड़े से ना डिफरेंट होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ सोल्व। पहले तो जो हम ए का मैट्रिक्स बनाते थे ना, वो उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से इन्वर्स मेथड में बनाते थे। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि ए इक्वल टू, अब ए का किस तरह से होता था कि ये पहले आपके पास इक्वेशन है, इसमें से एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिख ले। इधर एक्स का कोएफिशिएंट 2 और इधर वाई का कोएफिशिएंट -2। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट 3 और इसमें वाई का कोएफिशिएंट 2। अब उसके बाद हम इसमें लिख लेते हैं, ए कांस्टेंट भी बनाते थे इन्वर्स में, तो वो भी इसमें इसी तरह ही लिख ले कि बी आपके पास क्या है कि ये बी, और वो कौन से होते हैं जो इक्वल टू से दूसरी साइड पे हो, 4 और 6। अब उसके बाद इधर आपने एक ए एक्स वाला मैट्रिक्स बनाना होता है और एक ए वाई वाला। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ए एक्स। अब इधर आपने याद रखना है कि ये तो हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है, और वो किससे बना है, इन दो इक्वेशनों से मिलके। अब जब आपने ए एक्स लिखना है ना, तो ये वाली जो सी बी की वैल्यू है, अगर इसको इसी को मैं बनाऊं, इधर इसी को मैं लिख लूं, ये -2 2, ये -2 और 2, ये वैसे ही रहेगा। जब ए एक्स लिखना है, ये 2 3 मैंने नहीं लिखूंगा, उसकी जगह ये बी वाली वैल्यू लिखूंगा 4 और 6। क्या करना है कि जब आपने ए एक्स वाला मैट्रिक्स लिखना है, तो ये दूसरा कॉलम वैसे ही रहेगा, और पहले कॉलम की जगह आप कौन सी वैल्यू लगा दोगे, बी वाले मैट्रिक्स की, यानी कि कांस्टेंट की। अब इसी तरह जब हम ए वाई वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, अब ए वाई वाले मैट्रिक्स में क्या होगा, ए की मदद से वो बनेगा कि ये जो सा पहला कॉलम था 2 3, वो वैसे ही रहेगा, और ये जो सा दूसरा कॉलम था -2 2, उसकी वैल्यू आपने नहीं लिखनी, उसकी जगह के लिख देना 4 और 6। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक इक्वेशन वैसे ही हम वैसे लिख लेते हैं, वो है 2x - 3y = 4, 3x + 4y = 9। अगर मैं इसमें से a का मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो वो आपके पास क्या आएगा, x के साथ 2 है तो 2, y के साथ -3 है तो -3, x के साथ 3 है तो 3, y के साथ 4 है तो 4। ये a बन गया, और ये कांस्टेंट है, और ये क्या आ जाएगा 4 और 9। ये हमारे पास a बन गया और ये b बन गया, जिस तरह से ये a बना था और ये b बना था। अब मैंने ax लिखना है, तो ax में आपने क्या करना है कि ये वाला जो सा दूसरा कॉलम होगा, ये वाला, ये दूसरा कॉलम है ना हमारे पास, इसको वैसे लिख लेना है ax में -3 और 4, और ये पहला कॉलम है, इसको नहीं लिखना, उसकी जगह किसकी वैल्यू लिखनी है, b वाले की 4 और 9। जब आप ay लिखोगे, तो ay में क्या करना है कि ए वाई में पहला कॉलम ये वाला जो सा वो वैसे ही आएगा 2 और 3, और ये जो सा दूसरा कॉलम है, इसको नहीं लिखना, इसकी जगह लिख लेना 4 और 9। इस चीज का आपने ना खास तौर पे ख्याल रखना है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ए वैसे लिख लेना कौन से क्वेश्चन जो से एक्स वाई वाले हैं, और बी वाले कौन से जो कांस्टेंट है। जब ए एक्स लिखना है, तो पहला कॉलम की जगह बी की वैल्यू और दूसरा कॉलम वैसे। जब ए वाई लिखना है, तो पहला कॉलम वैसे ही और दूसरे कॉलम की जगह बी की वैल्यू। इसको आपने आराम से तसल्ली से करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बस यही चीज आपको पता होनी चाहिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। अब इसमें ना आपने 3 डिटर्मिनेंट लेने हैं। ये जो सा एक बना हुआ है, ये वाला a, तो इसका पहले a का डिटर्मिनेंट लें। तो a का डिटर्मिनेंट किस तरह से लेंगे कि ये जो सा स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको मोड में चेंज करेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 3 -2 और 2। अब मोड में हम इसको क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 × 2, और डिटर्मिनेंट में साइन कौन सा आता है, माइनस का, और इसको किससे करेंगे, इसके साथ 3 × -2। 2 को 2 से करें 4, -3 को 2 से करें 6, साथ माइनस है तो क्या आएगा -6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर मैं इधर लिखूं a डिटर्मिनेंट 4 + 6, 4 + 6, तो इसको अगर मैं इसके आगे लिख दूं कि a का डिटर्मिनेंट आपके पास 4 + 6 क्या होता है 10। तो a का आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया 10। a का आपने इसका ले लिया। अब उसके बाद क्या क्या रह गया, ये वाला ax रह गया और ये वाला ay। अब ax का डिटर्मिनेंट लेना है, तो इधर लिखो ax और उसके साथ भी मोड।
अब इधर भी आ जाएगा मोड और वैल्यू क्या है 4 6 माइनस 2 2 4 6 माइनस 2 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे वो भी किस तरह से लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। डिटर्मिनेंट में साइन कौन सा आएगा माइनस का, और इसको किससे करेंगे इसके साथ 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 4 2 जा 8, ये वाला माइनस वैसे ही 6 को 2 से करेंगे 12, 7 माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस 12। अब ए एक्स आपके पास क्या आ जाएगा ए एक्स का मोड, ये माइनस माइनस प्लस 8 में 12 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 20। तो ये किसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया ए एक्स का। ये पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाला 10 आया, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला 20 आया। अब किसका निकालना है ए वाई का, तो वो आपके पास इधर लिखो ए वाई डिटर्मिनेंट, और ये जो सी स्क्वायर ब्रैकेट थी ये भी डिटर्मिनेंट में आ जाएंगी, तो ये आएगा 2 3 4 6। अब इसको किस तरह से करेंगे, इसको इसके साथ, मैं इसके आगे कर दूं आपने नीचे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दरमियान में माइनस, और इसको इसके साथ करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 को 6 से करेंगे 12 माइनस 3 को 4 से करेंगे 12। तो ए वाई का जो सा डिटर्मिनेंट है 12 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये जो उनसे 3 डिटर्मिनेंट हमने निकालने थे वो निकाल लिए। पहला किसका निकाला है ए का, फिर दूसरा गया था ए एक्स तो वो निकाल लिया ये, फिर तीसरा था ए वाई तो वो आ गया ये। अब हमने ये एक्स और वाई की वैल्यू जो सी है ना वो निकालनी है। तो इधर आप लिखें कि एक्स की जब भी वैल्यू निकालनी होगी ये आपने याद रखना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट उसको डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट पे, तो वो क्या आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है ये 20, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 1 जार 10 10 2 जार 20। तो x की वैल्यू इधर आपके पास क्या आ जाएगी 2। अब इसी तरह जब y का निकालेंगे तो वो क्या आएगा y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0, और ए का डिटर्मिनेंट ये आपके पास क्या है 10। तो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि अगर 0 को डिवाइड करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यही हमने इसको निकालना था, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं 2x प्लस वाई 6x प्लस 5y ये बराबर है 1 के और ये बराबर है 3 के। इसको हम आगे करते हैं। अब इसी तरह हम इसमें ए वाला मैट्रिक्स बनाएंगे तो पहली इक्वेशन में जो उनसे कोफिशिएंट वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लेंगे। x का इधर क्या है 2 और y का इधर क्या है कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है 1। x के साथ इधर क्या है 6 और y के साथ इधर क्या है 5, तो ये a का मैट्रिक्स बन गया। उसी तरह से बनाओ b का मैट्रिक्स। अब b का मैट्रिक्स क्या बनेगा 3 और 1। अब दोबारा से ax लिखना है तो इसको लिखें ax। अब जब ax का मैट्रिक्स बनाना है तो मैंने आपको कहा था कि ये जो पहला कॉलम होगा ये नहीं लिखना, ये दूसरे कॉलम को आपने वैसे लिख लेना है। इसको मैं लिख लेता हूँ 1 और 5, ये वैसे ही रहेगा। अब जो सा ये पहला कॉलम है इसको नहीं लिखना, इसकी जगह लिख दें 3 और 1। जब आपने ए वाई लिखना है तो वो क्या करना है फिर कि ये जो सा पहला कॉलम होगा उसको वैसे लिख लेना 2 और 6, और ये 1 5 को नहीं लिखना है, इसकी जगह आ जाएगा 3 और 1। तो अब ये हमारे पास फिर वो मैट्रिक्स बन गया। अब फिर हमने डिटर्मिनेंट लेना है, पहले किसका लेना है ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट लें तो ये क्या आएगा मोड 2 6 1 5। अब इसको किसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। डिटर्मिनेंट में साइन कौन सा आता है माइनस का, और इसको किससे करेंगे इसके साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 10 माइनस 6 को 1 से करेंगे 6, तो ये आपके पास a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4। ये आपके पास a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब उसके बाद किसका लेना है ax का, इसको लिखें ax मोड 3 1 1 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको किस तरह से करेंगे उसी तरह के इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दरमियान में माइनस का साइन, और 1 को 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 को 5 से करेंगे 15 माइनस 1 को 1 से करेंगे 1।
अब ए एक्स का क्या आएगा डिटर्मिनेंट 15 माइनस 1 14, तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब आगे क्या रह गया ए वाई, इसको लिखें ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ये क्या आएगा 2 6 3 1। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, साइन कौन सा माइनस का, और इसको किससे करेंगे इसके साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1 जा 2, 6 को 3 से करेंगे 18। अब जब हम 2 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट, बड़ी रकम इधर हमारे पास 18 है, छोटी रकम क्या 2, और साइन कौन सा माइनस का, तो ये आएगा माइनस 16। अब जिस तरह उधर हमने x और y की वैल्यू निकाली है उसी तरह से निकालने हैं कि x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला इसको याद रखना है कि वो किस तरह से आएगा। ए एक्स की वैल्यू क्या आई है 14, इसको लिख लें 14, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4। अब इसको कटिंग करें तो ये क्या आएगा 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, तो ये आ जाएगा 7/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। अब उसके बाद हमने y की निकालनी है, तो वो क्या आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट, और नीचे क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है -16, और a की डिटर्मिनेंट की क्या आई है 4। इसको कटिंग करें तो ये आएगा 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो ये बन जाएगा -4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो ये हमारे पास क्रैमर मेथड से किया है, चाहे आप इनवर्स से करें चाहे क्रैमर से करें, दोनों के साथ आंसर सेम आएगा। तो अब हम इसका तीसरा और चौथा करेंगे। सेम टू सेम मेथड वही है कि पहले आपने मैट्रिसेस बनाने हैं, तो पहले हम कौन सा मैट्रिक्स बनाएंगे ए, और ए वाला मैट्रिक्स कौन सा होता है जो पहली इक्वेशन में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट होते हैं, तो इधर एक्स का कोएफिशिएंट 4, वाई का कोएफिशिएंट 2, और ये दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 3 और वाई के साथ कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये आपको 12 दफा बताया, चाहे एक्स हो उसके साथ कुछ ना हो उसका मतलब है 1, चाहे वाई हो उसके साथ कुछ ना हो उसका भी मतलब क्या 1। अब इधर वाई तो है लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है, उसका मतलब है 1, लेकिन इधर साइन कौन सा माइनस का, तो इधर क्या आ जाएगा -1। अब उसके बाद हम दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं बी, और बी वाला मैट्रिक्स में कौन से लेते हैं जो इक्वल टू की दूसरी साइड पे, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं, तो ये आएगा 8 और -1। अब इसके बाद हम दो और मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें से एक को नाम देते हैं ए एक्स का, और एक हम बनाते हैं ए वाई। अब ए एक्स कैसे बनता है और ये वाई किस तरह से बनता है, ये ए वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम है और ये ए वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम है। जब आपने ए एक्स लिखना है तो ये दूसरे कॉलम को वैसे लिख देना, तो ये मैं लिख लेता हूँ 2 और -1। अब ये 4 3 नहीं आपने लिखना, जब ए एक्स लिखना है उसकी जगह ये बी वाली वैल्यू लिखनी है 8 और -1, तो ये हमारा ए एक्स बन गया। अब इसी तरह जब आपने ए वाई बनाना है तो ए वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम वैसे लिख लेना है 4 और 3, ये दूसरा कॉलम नहीं लिखना, उसकी जगह क्या लिख देना है 8 और -1। ये आपके पास बन गया है ए वाला, ए का भी मैट्रिक्स बन गया, बी का भी, ए एक्स का भी और ए वाई का भी। अब आपने इधर क्या करना है कि ए का भी डिटर्मिनेंट लेना है, ए का डिटर्मिनेंट लें तो मैं इसको लिखूंगा ए मोड 4 3 2 -1। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1, और जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं माइनस का साइन आता है, और अब इसको किससे करेंगे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 और 7 माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा -4, और ये वाला साइन माइनस का, 3 को 2 से करें तो क्या आएगा 6। अब इसको इधर मैं आगे लिख देता हूँ ए मोड, ये माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम कौन सी है 6, उसके साथ माइनस है तो ये आ जाएगा -10। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया ए का। अब ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, अब आगे हमने किसका लेना है ए एक्स का, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा ए इंटू एक्स मोड, ये आ गया मोड, और ए एक्स को लिख लें 8 -1, और उसके साथ क्या आएगा 2 -1। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1। 8 को 1 से करें तो 8 7 माइनस है, तो ये क्या आएगा -8। ये वाला -2 को 1 से करें 2 7 माइनस है तो -2। अब आगे क्या होगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस वैसे कि ए एक्स मोड इक्वल टू -8, ये माइनस माइनस प्लस,
और ये 2। इसको मैं इधर आगे लिख देता हूँ कि ए एक्स का मोड आपके पास क्या आ जाएगा। अब इधर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा 8 है, उसके साथ माइनस है, तो ये -8 में से 2 माइनस किए तो 6, तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया ए का। अब आगे हमने एक और निकालना, वो क्या है, वाई, ए वाई का निकालना। इधर लिखे ए वाई मोड मोड 4 3 8 -1। अब इसको हम किस तरह से करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर दरम्यान में माइनस का साइन और इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये क्या आएगा, 4 को 1 से करें 4, 1 के साथ माइनस है तो माइनस, ये वाला माइनस, 8 को 3 से करें तो 24। अब इनको माइनस कर दें तो मैं तो लिखता हूँ ए वाई मोड। अब ये क्या है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन बड़ी रकम कौन सी है 24, उसके साथ माइनस है तो ये आएगा -4 -24, तो ये आएगा -28। ये आपके पास इसका आ गया ए वाई का। अब हमने पीछे क्या किया था कि जब x निकालना था तो लिखा था ए एक्स का मोड और इसको डिवाइड कर दिया था ए के मोड पे। ए एक्स का मोड आपने क्या निकाला है -6 और ए का मोड क्या निकाला है -10। अब इसकी कटिंग करें, कटिंग क्या होगी, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, तो ये क्या आ जाएगा 3/5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। अब आगे हमने y निकालना है, तो y किस तरह से आएगा, y इक्वल टू ए वाई का मोड डिवाइडेड बाय a का मोड, और इधर ए वाई की आपने क्या निकाल लिया -28 और a की क्या निकाल लिया ये -10। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 5 10, 2 1 2 और 2 4 8, तो ये क्या आ जाएगा 14/5, और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 14/5। ये हमारे पास x और y का वैल्यूज आ गई।